नाम ही मिटा देंगे, सीएम ने कहा है, पंजाब सीएम ने पंजाब का मोदी नाम साहब के बारे में कहा कि इनका बस चले तो राष्ट्रगान से पंजाब का नाम ही मिटा देंगे। किसने बोला है? सीएम भगवंत मान ने बोला पंजाब का नाम हटा देंगे? हाँ, राष्ट्रगान में पंजाब का जो नाम आता है उसको काट देंगे उस गान। पंजाब गुजरात मराठा उसमें जब नाम आता है तो वो पंजाब नाम हटा देंगे, ये बोला कल रैली में बोले हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि अभी पंजाब का नाम हटा देंगे तो जनता उनको हटा देगी। मतलब पंजाब का नाम कैसे हट सकता है? पंजाब का योगदान बहुत बड़ा रहा है। राष्ट्रगान में हर देश का, हर राज्य का नाम है, हमारा मराठी का भी नाम उसमें है। इसीलिए मतलब पंजाब का नाम मतलब राष्ट्रगीत से बिल्कुल नहीं हट सकता है। पंजाब भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर पंजाब आता है। ये अमृतसर है तो वहाँ लाहौर है। तो पहले तो मतलब एक तो पाकिस्तान अलग नहीं होना चाहिए था। एक तो पाकिस्तान अलग नहीं होता था। तो जो मुझे जानकारी मिली कि जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी इधर की उधर के। तो पंजाब का नाम कैसे हट सकता है? पंजाब तो भारत का एक मजबूत स्टेट है और इसीलिए मुझे लगता है कि वहां से कोई भी नाम, राष्ट्रगान से कोई भी नाम पंजाब हटा नहीं सकता है। तो हटाने की भाषा करेगी उनको हम हटा देंगे। नहीं, उन्होंने सीएम भगवंत मान ने एलिगेशन लगाया मोदी जी पे। हाँ, जो वो निकालेंगे नहीं तो आप बोले। हाँ, नहीं, भगवंत मान जी जो बता रहे हैं कि भाई मोदी जी पंजाब का नाम हटा देंगे। पंजाब का नाम नहीं हटा देंगे लेकिन आम आदमी पार्टी का नाम हटा सकते हैं। मतलब पंजाब का नाम कैसे हट सकता है? पंजाब में कई साल तक यहाँ अकाली दल की सरकार रही है, यहाँ बीजेपी के समर्थन से सरकार रही है। अभी पहली बार अभी हमारे भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी की सरकार इधर आई है। तो मोदी जी मतलब पंजाब का नाम बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। और मैंने जो पहले भी बोला है कि जो योजनाएं हैं, चाहे यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार भी क्यों न हो, लेकिन पंजाब हमारा है, पंजाब हमारा रहेगा। पंजाब के बारे में हमको बहुत बड़ा गर्व है और पंजाब ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी किया है। पंजाब में बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं अपने देश के लिए। इसीलिए पंजाब को हम ऐसा अलग करने का विषय बिल्कुल नहीं आता है। और नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रगान से पंजाब का नाम बिल्कुल नहीं हटाएंगे, ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारी रहेगी और उसके लिए जो भी मतलब नशा मुक्ति के केंद्र है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी देने का काम करेंगे और पंजाब को नशा मुक्त पंजाब करने का काम हम करेंगे। लेकिन आगे अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें आप मुक्त पंजाबी बनाने की आवश्यकता है। मतलब आगे हम अच्छा काम करेंगे और जब अगला इलेक्शन होगा तब जरूर यहाँ बीजेपी और भी जो मित्र पार्टियां है, अगर बीजेपी अकाली दल का अगर गठबंधन रहता था तो शायद आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ नहीं आती थी। लेकिन किसान आंदोलन के टाइम पर मतलब अकाली दल ने बीजेपी को छोड़ दिया था और बादल साहब का, प्रकाश सिंह बादल साहब का बहुत बड़ा योगदान भी एनडीए के लिए रहा है। तो लेकिन ऐसा हुआ था। लेकिन आपको मालूम है कि किसान आंदोलन जो चला था तो सरकार का कहना ये था कि भाई ये कानून किसानों के लिए हमने बनाया है, अगर उसमें क्या अमेंडमेंट करना है तो बताओ। और 12-13 बार मतलब नेताओं के साथ मीटिंग दिल्ली में हुई, उनका जब आंदोलन चल रहा था। लेकिन उनकी एक ही मांग थी कि भाई हमको कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमको कानून ही नहीं चाहिए। तो आखिर में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कानून पीछे लेने का निर्णय ले लिया और उसमें पंजाब के किसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे निर्णय जो है SC ST OBC को आरक्षण मिलता है लेकिन जनरल कैटेगरी को नहीं मिलता है। वो जनरल कैटेगरी में भी गरीब लोगों की संख्या है, इसीलिए उनको 10% आरक्षण शिक्षा में, नौकरियों में देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। बहुत सारे निर्णय, रोड का डेवलपमेंट है, बाकी का इरिगेशन बढ़ाना है और बेरोजगारी कम करना है। 10 लाख लोगों को रोजगार देने का भी जो रोजगार मेला के माध्यम से हमने प्रयत्न किया है। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे निर्णय हमने लिए, वो एकदम पूरा काम हमने किया ऐसा हमारा दावा नहीं है।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी सोच कर काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास की भूमिका रखते हैं, और इसीलिए हमें 2024 की चिंता नहीं है। हमने ये रिजल्ट तो जीत ली है। अभी 2024 में 350 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जहाँ मुझे भगवंत मान जी का जो आरोप है उसमें तथ्य नहीं है, क्योंकि राज्य का विकास होता है, राज्य का विकास राज्य के बजट से होता है, और केंद्र की जो योजना है वो ऑटोमेटिकली उनको उसका फायदा होता ही है। इसलिए भगवंत मान जो है ये मतलब हमारे अच्छे मित्र भी है, तो पंजाब को मतलब शक्ति देने का काम हमारा हमेशा रहा है, और इसीलिए भगवंत मान जी के आरोप में तथ्य नहीं है। वो कुछ योजना हमको भेजे, हम उसको जरूर हम मोदी साहब जी बात करेंगे, और पंजाब में हमारी सरकार नहीं है इसीलिए हम उनका कोई मदद नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब को ज्यादा से ज्यादा मदद करने की भूमिका हमारी रहेगी, और इसीलिए भगवंत मान जी जो आरोप लगा रहे हैं वो उसमें तथ्य नहीं है। जो मैंने योजना भी बताई वो सब योजनाओं का फायदा पंजाब को भी हुआ है, मगर अभी आंकड़े मैंने लाई नहीं, लेकिन जिस तरह जो योजना मैंने अभी अनाउंस की उसमें पंजाब के लोगों को भी उसका फायदा हुआ है। तो इसीलिए पंजाब को कमकुवत करने की भूमिका केंद्र की नहीं है, यही मैं माननीय भगवंत मान जी को जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले थे, और ये 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए इंडिया के नाम पर गठबंधन करने वाले जो पार्टियां है, कांग्रेस पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टियां है, ये पार्टियां उतावल हो गई थी कि उनको बीजेपी को हराना है, और ये चुनाव लोकसभा का रिहर्सल था। तो इस रिहर्सल में हम जीत गए हैं। तो 3 मुख्य राज्य थे, तो तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, 3 राज्यों में बीजेपी को, एनडीए को बड़ी सफलता में मिली है। और तेलंगाना में खाली 8-10 सीटें कम ज्यादा होती थी, तो वहां भी कांग्रेस नहीं आती थी, वहां भी बीआरएस बीजेपी मिलकर शायद सरकार बन सकती थी। तो ठीक बात है। तो हमें विश्वास था कि हमको 3 राज्य जीतने का ही हमारा पूरा प्लान था, और तेलंगाना में हम जीतेंगे ऐसा हमको कोई हमारा विश्वास नहीं था। मिजोरम में भी मतलब उतनी हमारी ताकत नहीं थी, लेकिन 3 राज्य जो इम्पोर्टेंट थे वो राज्य हमने जीत लिए हैं। और उसका कारण ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 9.5 सालों में काम किया है, गांव गांव तक मतलब नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं पहुंची है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कोशिश उन्होंने की है। और पहले तो जमाने में राजीव गांधी बोलते थे कि भाई जो हम 100 पैसा अगर सैंक्शन करते हैं उसमें जब 15 पैसा ही खाली नीचे जाता है, लेकिन आज कल ऐसा बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा कि भ्रष्टाचार का एक भी कोई प्रकरण आपके सामने नहीं आएगा। और हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, तो ऐसे सभी लोगों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।